रीजनिंग आईक्यू में आपका स्वागत है। हमने सादृश्यता को पूरा पढ़ लिया। आज हम रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन में हम सामान्य जानकारी, कथन वाले प्रश्न, समीकरण वाले प्रश्न, फोटो चित्र, इशारे वाले प्रश्न और अन्य। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध में हमें रिश्ता संबंधी ज्ञान होना आवश्यक होता है और ये प्रश्न हम जब भी कर सकेंगे। इनको आसानी से करने के लिए हम अपने ऊपर ही लेकर के इन प्रश्नों को करेंगे, तब हम इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा इसमें बहुत समय लगेगा। तो अब हम सामान्य जानकारी में छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमें पुरुष को प्लस, स्त्री को माइनस से दर्शाना, और हम इसमें छोटे छोटे कोई प्रश्न करेंगे। अब हम चलते अपने बिंदु सामान्य जानकारी की ओर। पढ़ेंगे सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में हम पहला बिंदु चिन्ह पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, बिना सामान्य जानकारी के कोई प्रश्न समझ में नहीं। जब तक हम सामान्य जानकारी को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हमें प्रश्न को करने में बहुत कठिनाई होगी। तो अब हम करते हैं प्रश्न को। जैसे इसमें है पहला बिंदु है चिन्ह। पहला बिंदु है इसमें चिन्ह। अब इसमें क्या है, हम पुरुष वर्ग को प्लस से दर्शाएंगे, स्त्री वर्ग को इसमें माइनस से दर्शाएंगे, और पति व पति पत्नी को इस चिन्ह से दर्शाएंगे। भाई बहन को इस चिन्ह से दर्शाएंगे, और माता पिता या पुत्र पुत्री को इस तरह के चिन्ह से दर्शाएंगे। इसमें माता पिता ऊपर और पुत्र पुत्री इसमें नीचे आएंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी में जब हम प्रश्न करेंगे तो इस चिन्ह का आवश्यकता पड़ती है। जब माता पिता ऊपर और पुत्र पुत्री को हम नीचे लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य जब तक हमको पढ़ना या समझना नहीं आएगा तब हम प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो हम पहला हमारा है ए बी की माता है। ए बी की माता है। माता है ए, किसकी? बी की, यानी कि ए माता है किसकी? बी की। अब बी क्या है, लड़का या लड़की? अब हमें इसमें नहीं पता है कि बी लड़का या लड़की, तो हम करेंगे या प्लस या माइनस। लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। तो ये हमारा पहला वाक्य। अब चलते हमारे दूसरा वाक्य में। अब हमारा दूसरा वाक्य है बी सी का पुत्र है। बी किसका? बी सी का पुत्र। तो बी पुत्र है किसका? सी का। तो हम चलते हैं सी का पुत्र बी है, यानी कि बी क्या है? लड़का। तो हम इसको प्लस का चिन्ह देंगे। अब हमें नहीं पता है क्या सी इसका बाप है या माता, यानी पिता है या माता, तो हम इसको नहीं बता सकते। तो हम इसको प्लस या माइनस के चिन्ह से व्यक्त करेंगे। अब ये तीसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य क्या है? ए बी का भाई है, यानी ए भाई है किसका? बी का। तो हम बता सकते हैं ए भाई है किसका? बी का। हमने जब चिन्ह पढ़े थे तो हमने भाई बहन किए चिन्ह बताया था, माता पिता पुत्र पुत्र वाला भी कर लिया। तो ए भाई है किसका? बी का। अब हम बता सकते ए तो भाई है, लेकिन ए का ये बहन है या भाई है हम नहीं बता सकते। तो हम इस प्रकार इसको व्यक्त करेंगे। तो हमारा तीसरा वाक्य हुआ। अब चलते हैं चौथे वाक्य। अब इसमें क्या है? ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। बी की पत्नी कौन है? ए। तो हम ए पत्नी पत्नी वाला चिन्ह हमने इस प्रकार का बनाया था। तो अब ए पत्नी है, बी क्या होगा? पुरुष, यानी कि
बी की पत्नी ए है, तो हम इस तरह इसको व्यक्त करेंगे। अब हमारा 5 नंबर वाक्य है ए बी का साला है, यानी बी का साला कौन, ए है, तो भी साला किस प्रकार पत्नी तो है नहीं। अब इसमें क्या बनाते हैं हम का इसका डायग्राम। तो बी का विवाह किससे हुआ, इस औरत से मायने, तो बी क्या है, पुरुष। अब इसका भाई कौन है, ए, तो अब इसका ये साला हुआ। तो हम इस प्रकार बता सकते हैं ए की बहन का विवाह बी से हुआ, तो ए के जीजा जी बी का साला, तो हम इस प्रकार इसको व्यक्त। अब हमारा प्रश्न है वाक्य नंबर है 6, बी सी का जीजा या बहनोई है। तो अब क्या करेंगे, सी का जीजा या बहनोई, तो हम पहले चलेंगे सी के पास। अब सी हमें पता नहीं इसमें लड़का है या लड़की, तो हम इसको प्लस या माइनस। अब सी के जीजा कैसे होगा, पहले इसकी एक बहन है, बहन की शादी किसी होगी, बी नामक व्यक्ति से, तो इस प्रकार ये सी का जीजा या बहनोई होगा। तो अब हमें पता है इसमें सी को हम प्लस या माइनस से व्यक्त कर सकते हैं। अब हमारा 7 नंबर वाक्य है सी पी का फूफा, यानी पी का फूफा कौन है, सी, फूफा, फू और फा। अब सी पी का फूफा है, तो क्या, सी का शादी, सी कौन होगा, प्लस की शादी इस औरत से हुई, इस औरत का भाई है, भाई के पी नाम, पी प्लस या माइनस इसमें हम इसको नहीं बता सकते हैं, तो इसके पुत्र या पुत्री हुई। तो इस प्रकार पी पिता, ये इसकी बुआ, बुआ की पति फूफा जी, तो इस प्रकार सी इसका फूफा हुआ। तो हम इस प्रकार इस डायग्राम बना के इस तरह इसको व्यक्त करेंगे। अब ये प्रश्न है के पी की सास है। अब हम इसमें 2 तरह की, यानी कि हमारी माँ, हमारी पत्नी की सास और उसकी माँ हमारी सास, तो इसके 2 डायग्राम बनेंगे। तो पहला के सास है, इसके पुत्र हुआ, पुत्र की शादी पी नामक औरत से हुई, तो इसकी सास हुई। अब के सास है, के एक पुत्री हुई, पुत्री का विवाह पी नामक व्यक्ति से हुआ, तो इसकी ये इस प्रकार इसकी सास हुई। तो हम देख सकते हैं इसके 2 डायग्राम हमारे सामने बन रहे हैं, तो हम इसको 2 प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा बिंदु है रिश्ता निकालना। अब हमारे सामने ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें 3 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। एफ का ए से संबंध ज्ञात करें, बी का डी से संबंध ज्ञात करें, एफ का जी से संबंध ज्ञात करें। अब इसमें का दिया गया है, का हमें अर्थ निकालना है पोस्ट, यानी कि इसकी पोस्ट बतानी है कि ये क्या है। अब चलते हमारे प्रश्न, एफ का ए से संबंध, एफ का ए से संबंध, अब का किसके साथ है, अफ। अब हमें अफ की पोस्ट बतानी है कि ये क्या लगता है ए के, तो ये ए, ये इसकी पत्नी और ये इसकी पुत्री, पुत्री का पति क्या होता है, ए के क्या लगेगा, दामाद। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर होगा दामाद। हम बता सकते थे, हमें चिन्ह नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसको प्लस मानेंगे क्योंकि इसकी बेटी का विवाह तो एक पुरुष से ही होगा। अब बी का डी से संबंध, बी का डी से संबंध ज्ञात करना है। अब हमें पोस्ट इसकी बतानी है बी की, और डी से क्या बताना है, संबंध। तो बी का डी से संबंध, बी महिला है, ये इसका पति, ये इसका पुत्र, पुत्र की
पत्नी हो गई है डी नामक औरत। तो अब बी क्या होगी इसकी सास। तो हम हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर होगा सास। अब है एफ का जी से संबंध। एफ का जी से संबंध ज्ञात करना है। अब एफ का जी से, ये एफ नामक व्यक्ति, ये एफ इसकी सास, ये इसका ससुर, ससुर का पुत्र साला, उस ये इसका साला, ये इसका पुत्र हुआ। तो जी का अब हम इसको इस तरह व्यक्त करेंगे। तो ये इसके पिताजी, पिताजी की बहन बुआ जी, और बुआ जी के पति क्या लगेंगे फूफा। तो हमारे तीसरे ऑप्शन का आंसर होगा फूफा। तो इस प्रकार ही हमारे 3 प्रश्न हुए और हमारा सामान्य जानकारी में तीसरा बिंदु रिश्ता निकालना भी समाप्त हुआ।